मैं आर्यन स्कूलर बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम बात करेंगे टैक्स शीट की। टैक्स शीट की तो टैक्स शीट में क्रमांक ऊपर वहीं अक्षरों के रूप में A B C D करके, ठीक है। अब उदाहरण में यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, फ़ोन है, कार है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है कि नेम ऑफ कंपनी, कंपनी नेम, तो जैसे लावा है, LG है, कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर क्वांटिटी, कितने पीस लिए गए। तो अब यहाँ पर फ़ोन है, फ़ोन के 5 पीस लिए गए और कार के 2 पीस। अब रेट पर पीस, रेट पर पीस फ़ोन का 25,000 रुपये और इसका कार का 10 लाख। टोटल अमाउंट C2 प्लस D2, C2 ये C2 है पीस और D2 है पर पीस रेट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो C2 मल्टीप्लाई D2, तो ये आ गया 1,25,000। 1,25,000 के पेन खरीदे गए और ये नीचे फिगर दिया हुआ है कार। फिर सेल टैक्स, सेल टैक्स क्या है 10%। सेल टैक्स 10%, तो C2 का 10%, C2 का 10% आया 1,25,000, अर्थात ये जो टोटल अमाउंट है इसका 10%, ठीक है। इसके बाद में फिर है सरचार्ज, सरचार्ज 6%, तो C2 का 6%, 7,500 रुपये आ गया। इसके बाद में फिर इंटरेस्ट 8%। अब C2 मल्टीप्लाई 8%, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। उसके बाद में फिर बैड इनपुट, बैट BAT बैट इनपुट, ये 3% है, बैट लगा तो C2 मल्टीप्लाई 3%। बैट के बाद में फिर J में आ गया बैट आउटपुट, ये 4% है, बराबर C2 मल्टीप्लाई 4%। फिर ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल में बराबर E2 बराबर E2, ये टोटल E2 आ गया। ग्रांड टोटल में E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2 प्लस J2, अर्थात ये है आपका E2 आ गया। फिर अर्थात E2 में टोटल अमाउंट, फिर F2 में सेल टैक्स, G2 में सरचार्ज, H2 में इंटरेस्ट और I2 में बैट इनपुट और J में बैट आउटपुट, इन सब को मिला करके ये ग्रांड टोटल आ गया। अब ग्रांड टोटल ये सब लिख करके आ गया और जोड़ लिया गया। तो ये होता है कि एक टैक्स शीट का एक बेसिक तरीके से तैयार करना बताया गया। इसमें बहुत सारी चेंजिंग हो सकती हैं, बहुत सारी चेंजिंग हो सकती हैं, समय परिस्थितियों या टैक्स के आधार पर कई प्रकार की चेंजिंग हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।